श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश के न्यायालय में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष अपनी ही बातों में फंस रहा है, समय आएगा तो हम भी जवाब देंगे। मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलील में ये कहा कि भगवान राम ने रावण के अंत समय में लक्ष्मण से कहा था कि उनसे ज्ञान ले लो। इस पर हमने न्यायालय में कहा केस में रावण कौन है आगे निर्धारित होगा। वहीं वाद की पोषणीयता को लेकर उन्होंने 12 पैरा के आगे 36 पैरा तक पढ़ा। उनकी प्रक्रिया काफी स्लो है, कई पॉइंट्स हमारे पक्ष के हैं, जबकि दीन मोहम्मद केस में कोई हिंदू पार्टी था ही नहीं, उस पर भी हम बहस करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय यादव ने बताया कि 1937 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के बीच मुकदमे में न्यायालय में मौखिक गवाही और कागजातों के आधार पर ज्ञानवापी परिसर वक्फ का है, इसलिए मुस्लिमों को नमाज का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर दलीलें दी कि मुकदमा इसका उल्लंघन करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में परिसर में पूजा की अनुमति को लेकर सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई की दी गई है। देखिए मैं बता दूं, आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस की है इस मामले की। अब अगली तारीख 4 जुलाई है। मुस्लिम पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। मुस्लिम पक्ष ने पैरा नंबर 36 तक प्लेट का पढ़ा है। उन्होंने कल बहस करने में असमर्थता जताई, जून की छुट्टी में बहस करने में असमर्थता उन्होंने अपनी डिफिकल्टी जताई है। तो अब 4 जुलाई को उस मामले की सुनवाई होगी और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम सारी पार्टीज को मुहैया कराएंगे। अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद जो है वो वक्त की संपत्ति है जी, पर क्या कहेंगे? जो देखिए वो अपने आर्गुमेंट में खुद ही फंस गए, क्योंकि पैरा नंबर 40 में दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम पक्ष दीन मोहम्मद के जजमेंट पे रिलाई कर रहा है। दीन मोहम्मद के जजमेंट में कोई भी हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, ये भी हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया है। तो वो जजमेंट हम पे बाइंडिंग नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हम रखेंगे जब कोर्ट के सामने हमारा मौका आएगा। अगर बात की जाए तो वर्शिप एक्ट जिस तरह से भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से काफी गढ़ी गई है जी। देखिए आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि रावण के जीवन अंत के समय भी भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से जाके उनसे ज्ञान लो। तो वो ये कोर्ट को कह रहे थे कि हमें तो इन लोगों से ज्ञान लेना है। तो मैंने कोर्ट को बताया इस केस में रावण हम नहीं है, इस केस में रावण कौन है यह भी निर्धारित होना है। कई बार ऐसा भी हुआ कि अभय यादव जी काफी उग्र आवाज में बहस की और जिला जज गुस्से में उनको कहे, तब जाके अभय यादव जी देखिए कोर्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, वकील अपनी बात अपने अंदाज में रखता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का, हमें पूरा हक है अपनी बात अपने अंदाज में रखने का। उनके आज आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं हो पाए हैं, तो 4 तारीख को अपने आर्गुमेंट करेंगे। 4 जुलाई को क्या होगा? 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंटिन्यू करेगा मेंटेनेबिलिटी पे। सुनिए, हाँ, आज रूल 110 के तहत याचिका कुलदीप जी के माध्यम से पड़ी है। इसी मुकदमे में पार्टी बनना चाहते थे और चूंकि ये मुकदमा जो वाराणसी न्यायालय के पटल पे पहली बार आया था, गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके पिटिशनर नंबर 10 हैं और इस मुकदमे में किसी प्रकार का भटकाव न उत्पन्न हो, किसी प्रकार का त्रुटि न रहे, इसलिए कुलदीप जी उसमें शामिल हुए हैं आज 110 रूल का इस्तेमाल करके, और आप उसमें पार्टी बने हैं जी। बात की जाए तो 35 बिंदुओं पर सुनवाई हुई है क्या? हाँ, वो मुख्यतः 12 से लेके आज 35 तक हमारे विपक्षी ने एक बाल की खाल हमारे कंप्लेंट की निकालते रहे। और उसके बाद दीन मोहम्मद के केस यहाँ पे चला था 1936 में, उस केस का भी उन्होंने बचाव के लिए अपना आश्रय लिया है और बहस कंटिन्यू रही, 2 घंटे चली, विपक्षी भागते रहे। और इस संदर्भ में हम लोग चाह रहे थे कि कल ही तुरंत बहस आहूत हो जाए, परंतु वो भागे और फिर 4 जुलाई की तिथि पड़ी है और 4 जुलाई के लिए भी हमारी तैयारी है पूरी। 4 जुलाई और 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस पर क्या कहेंगे? ये माननीय न्यायाधीश महोदय के विवेक का विषय है। अब वो कैसे इतने बड़े समय को मैनेज करते हैं, ये उनका विषय है। सुनवाई हुई है किस तरह से?
देखिए, आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय जो है उनको सुनता रहा धैर्यपूर्वक, हिंदू पक्ष भी सुन रहा था, लेकिन उनका यह रवैया हिंदू पक्ष को रास नहीं आया, क्योंकि मात्र एक एक लाइन पढ़ रहे थे, एक एक लाइन पैराग्राफ पढ़ रहे थे। और इस पर हरिशंकर जैन जी आपत्ति भी कर रहे थे, आपकी क्या मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे पढ़ने दीजिए। वहाँ पर एक मुख्य बिंदु तब आया, मोड़ तब आया, जबकि वो जो है 1936 के फैसले का हवाला 62/1936 जो दीन मोहम्मद का फैसला करते हुए उन्होंने कहा कि 10 गवाहन श्रृंगार गौरी के बारे में नहीं बोले। तत्काल हरिशंकर जैन जी बोले, क्या आप श्रृंगार गौरी का इस मुद्दे पर विरोध कर रहे? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 गवाहन गुजरे, श्रृंगार गौरी का उन्होंने नाम नहीं लिया, और मैं श्रृंगार गौरी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो उसे ले देकर के उनका मुद्दा यही था, खास तौर से समय काटना, अटकाने भटकाने लटकाने का, और 2 घंटे में 3 पेज पढ़े। आश्चर्य होता है, हम लोग भी धैर्य सुनते थे, क्या करें जो है, हम लोग इस मुस्लिम पक्ष का इस रवैये से नाखुश हैं। अगर बात की जाए तो 14 गवाह पहले भी दिन भर 1937 और अब 10 गवाह, इस पे क्या करें? अब क्या कहा जाए मुस्लिम समाज के इस रवैये के बारे में? हम तो हतप्रभ हैं उनके रवैये से, खाली समय काटना उनका जो है मुख्य एजेंडा हो गया है। लेकिन कोर्ट की इतनी धीमी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट में ये जब गए थे तो वहाँ स्पष्ट कहते कि हमारी बात बिना सुने हुए ये बयान दे दिया। इस पर माननीय जज जो ये कहा था कि पहले आप पूरी बात रखें, भले ही चाहे जितने दिन लग जाए। इसीलिए माननीय जिला जज उनकी पूरी बात सुन रहे हैं ताकि आपत्ति न हो सके। जो है, अगर बात की जाए वर्षी पे और उसके बाद से जो सर्वेक्षण पे भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आज धर्मेश्वर विधेयक के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। जो है, दावा जो संलग्न भूमि है वो अभी वक्फ प्रॉपर्टी है। उस संलग्न भूमि के बारे में दीन मोहम्मद का दावा खारिज हुआ था, लेकिन मस्जिद, कोर्टयार्ड और उसके नीचे की भूमि के बारे में दावा उनका डिग्री हुआ था। लिहाजा इसी दीन मोहम्मद ने हाई कोर्ट में अपील किया था, और हाई कोर्ट में भी वही नीचे के निचली अदालत के फैसले को मानते हुए उनकी अपील खारिज कर दिया था। इसका मतलब कि नीचे की अदालत का फैसला पुष्ट हो गया, और ये दीन मोहम्मद के केस में ये होल्ड हो गया है, ये तय हो गया है कि मस्जिद, कोर्टयार्ड और उसके नीचे की भूमि वह एक वक्फ प्रॉपर्टी है। इस मुकदमे का जिक्र उन्होंने अपने दावे में खुद किया है, लिहाजा निर्णय को नहीं लिख रहे हैं, 12 गवाहों को लिख के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ? आज मैंने ये बताया, तो उसके बारे में तर्क दिया। उसके बाद एक और उनके पूरे दावे में जितनी भी बातें कही गई हैं इन 5 महिलाओं द्वारा, राखी सिंह, गीता साहू वगैरह वगैरह, ये 5 महिलाओं ने ये दावा दाखिल किया है अपने व्यक्तिगत क्षमता में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में। लेकिन उनका पूरा का पूरा दावा पढ़ने से ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, कि इस दावे में उन्होंने सभी हिंदू और सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए उन्होंने अनुतोष मांगा है। तो ऐसे दावा को व्यक्तिगत कैपेसिटी में दाखिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए सीपीसी में एक प्राविधान है, R1 रूल 8, और ऐसा दावा को बोलते हैं लोकवाद, पब्लिक सूट। और पब्लिक सूट फाइल करने के लिए कोई भी व्यक्ति पब्लिक के तरफ से ये सूट फाइल कर सकता है, लेकिन उसको यह सूट फाइल करने के लिए कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, कि उनको परमिट किया जाए कि मैं ये दावा अपने अलावा अपने ही तरह के अन्य उन सभी लोग हिंदुओं के लिए दाखिल कर रहे हैं जिनकी की धर्म में आस्था है, जिनको पूजा करने का अधिकार है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।